दोस्तों हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या स्टॉक मार्केट क्रैश का साया एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। बात करेंगे डिटेल में इस छोटी सी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो स्टॉक मार्केट में पिछले कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं कि मार्केट गिरावट दिखा रहा है। इसके पीछे के इम्पोर्टेंट कारण क्या हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट कारण लॉजिक के साथ समझ लेते हैं, इससे हमें ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन को समझने में मदद मिलेगी। तो यहाँ पे पहला इंपॉर्टेंट कारण ये है कि निफ्टी 50 की जो ओवरऑल कंपनियां हैं, कई सारी कंपनियों के रिजल्ट्स यहाँ पे अनाउंस होने वाले हैं। 16 कंपनियों के ऑलरेडी रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं और इनके रिजल्ट्स मिक्स्ड रहे हैं, यानी कि रिजल्ट्स ना तो बहुत अच्छे हैं ना तो बहुत ही खराब हैं। कुछ कंपनियों के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन को एक्सीड कर रहे हैं, वहीं पे कुछ कंपनियों के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं है। तो यहाँ पे एक तरह से मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ द निफ्टी 50 के जो 16 कंपनियों के यहाँ पर रिजल्ट्स आए। अब देखिए निफ्टी 50 मोस्टली हमारे मार्केट के ओवरऑल सेंटिमेंट्स को ड्राइव करता है, क्योंकि 50 कंपनियों का इंडेक्स है और मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है ये काफ़ी हद तक डिपेंड करता है इन 50 कंपनियों की परफॉर्मेंस पर। ठीक, इसके साथ ही साथ दूसरा इंपॉर्टेंट कारण यहाँ पे ये दिख रहा है कि भारत और यूएस की जो ट्रेड डील है, जो काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है, उस ट्रेड डील की डेडलाइन धीरे धीरे नज़दीक आ रही है। ऐसे में इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज करने की यहाँ पे ज़रूरत आ पड़ रही है। तो इसको भी एक तरह से प्रेशर के तौर पे देखा जा रहा है मार्केट के द्वारा। और पैरेलल में हम देख रहे हैं कि भारत और यूके की जो ट्रेड डील्स हो रही है उनमें भी नेगोशिएशंस में थोड़ी बहुत वहां पे कंसर्न्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बिल्डअप हो रही है उसकी वजह से मार्केट का प्रेशर है, ये तो हमें साफ दिख रहा है। लेकिन कुछ ऐसे कारण भी हैं जो कि हमें दिख नहीं रहा है, उन कारणों के बारे में भी आगे बात करेंगे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ये भी है मार्केट में गिरावट का कि टेक्निकल लेवल्स, टेक्निकली मार्केट जो है 50 डेज ईएमए के नीचे आ चुका है। यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ हम फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की जो ओवरऑल बाइंग की पैटर्न रही है पिछले कुछ दिनों में उसको समझ लेते हैं, जिससे हमें क्लियर कट एक आइडिया होगा कि मार्केट में एक्चुअल में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो 18 जुलाई के बाद से हमारे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो इंडियन मार्केट को एक तरह से टाटा बाय बाय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 21 जुलाई को 1600 करोड़ की सेलिंग की थी, 22 जुलाई को 3500 करोड़ की सेलिंग की है, वहीं पे 23 जुलाई को 4209 करोड़ की सेलिंग की है। और ओवरऑल इस महीने में यानी कि जुलाई के महीने में, जुलाई 2025 में 28,000 करोड़ की सेलिंग करते हुए दिखाई दिए हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स। वहीं पे अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारे DIIs हैं यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो बाई करते हुए दिखाई दिए। करीब 38,000 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे बाइंग देखने को मिल रही है। अब अगर हम ध्यान से मार्केट को समझें तो हमारे जो FIIs होते हैं यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके सेंटिमेंट्स कैसे हैं भारत के प्रति, उस पे काफ़ी हद तक हमारे मार्केट का सेंटिमेंट भी देखने को मिलता है और ये कई बार हमने पास्ट में भी देखा है। तो यहाँ पे ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से हमें मार्केट पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अभी ध्यान से अगर हम देखेंगे तो फरवरी 2025 के बाद से हमारे मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली है और इस रिकवरी का एक कारण ये भी है कि हमारे जो FIIs यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो मार्च, अप्रैल, मई और जून 2025 में लगातार नेट बाइंग करते हुए दिखाई दिए हैं हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक और डाटा हम समझते हैं और ये डाटा है कि हमारे जो निफ्टी 50 है उसका फंडामेंटल्स कैसा चल रहा है। देखिए फंडामेंटल्स को जनरली हम जज करते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो से व्हेन इट कम्स टू द इंडेक्स निफ्टी 50 एंड प्राइस टू बुक रेशियो से। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो 24 जुलाई 2025 को प्राइस टू अर्निंग रेशियो 22.15 के आसपास था और वहीं पे प्राइस टू बुक रेशियो यहाँ पे 3.46 के आसपास था। अब ध्यान देंगे तो ये ग्रेजुअली आपको रिड्यूस होता हुआ दिखाई दिया है जुलाई के महीने में। रिड्यूस क्यों हो रहा है? FIIs ऑलमोस्ट यहाँ पे सेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जब सेलिंग होती है तो होता क्या है कि प्राइसेस कम होते हैं। प्राइस टू अर्निंग, यहाँ पे जो करंट प्राइस होता है उसको हम अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करते हैं, राइट।
मान लीजिए एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ, आपको क्लियरली समझ में आएगा। मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपए का प्राइस है और अर्निंग पर शेयर हम कह लें 20 है। अब प्राइस अगर कम होने लग जाए, यहाँ पे प्राइस जो है 80 हो जाए, अर्निंग पर शेयर वही रहे, ऑब्वियसली अर्निंग पर शेयर इतनी जल्दी नहीं चेंजेस होते रहते हैं उनमें, अर्निंग पर शेयर 20 ही रहे। यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इस केस में, पहले वाले केस में जब प्राइस 100 रुपए का था तो 5 था, और इस केस में प्राइस टू अर्निंग रेशियो 4 का हो गया। तो बेसिकली जब प्राइसेस गिरने लगते हैं, चाहे वो मार्केट हो चाहे वो कोई भी सर्टेन स्टॉक हो, तो अगर ईपीएस में सडन चेंजेस नहीं हो रहे हैं तो हमें प्राइस टू अर्निंग रेशियो में गिरावट देखने को मिलती है, और इसे हम कहते हैं एक अंडर वैल्यूड सिचुएशन, राइट। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये जो 22.15 हुआ है पिछले कई दिनों के, अगर हम डाटा को देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 22.68, 22.82, 22.97, करीब करीब 23 के आसपास के पी से 22.15 के आसपास हमारा पीई आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जहां पे एक तरफ मार्केट में गिरावट हो रही है, वहीं पे दूसरी तरफ मार्केट कहीं ना कहीं अंडर वैल्यूड की तरफ भी खींचता हुआ दिखाई दे रहा है। जनरली हमारे जो निफ्टी 50 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20 से कम आ जाता है तो हम उसे एक अंडर वैल्यूड सिचुएशन की कैटेगरी में ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर हम डॉलर के अगेंस्ट रुपए की वैल्यू देखें तो करेंटली यहाँ पे करीब करीब 86 रुपए 57 पैसे के आसपास एक डॉलर की वैल्यू चल रही है, ठीक है। पिछले एक महीने का यहाँ पे चार्ट अगर हम देखें तो एक महीने के चार्ट पे, अगेन ये स्टॉक का चार्ट नहीं है, ये किसी कंपनी का चार्ट नहीं है, तो आई थिंक करंट प्राइसेस एज पर रूल्स हम डिस्कस कर सकते हैं। आई थिंक इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो जुलाई के महीने में हमारा रुपया मजबूत होता हुआ दिखाई दिया था अगेंस्ट डॉलर, 85 रुपीज के आसपास ये था। अब जैसे जैसे डेट नज़दीक आ रही है इंडिया यूएस ट्रेड डील की, वैसे वैसे यहाँ पे डॉलर मजबूत होता हुआ दिखाई दिया, और जब डॉलर मजबूत होता है तो हमारा मार्केट कहीं पे वीकर साइड में जाता हुआ दिखाई देता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सारे, चाहे वो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हो चाहे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हो, यहाँ पे कहीं ना कहीं से एक हिंट दे रहे हैं कि मार्केट के ऊपर हमारे प्रेशर देखने को मिल रहा है। आपकी क्या राय है इस पर, कमेंट करके जरूर बताइए। तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही स्टॉक मार्केट अपडेट्स के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमें सब्सक्राइब करना जरूर कंसिडर करिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर से जरूर प्रेस करिए, और दोस्तों में वीडियो को शेयर करना ना भूलिए।